नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल LSA स्टडी अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है? औषध विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शरीर औषधि के साथ क्या क्रिया करता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो शरीर औषधि के साथ क्या क्या क्रिया करता है? शरीर औषधि के साथ अवशोषण करता है, शरीर औषधि के साथ अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन। ठीक है। तो शरीर औषधि के साथ ये क्रियाएं करता है, अवशोषण की क्रिया करता है, वितरण करता है, उपापचय करता है और उत्सर्जन करता है। अवशोषण अपन ने पढ़ लिया था। अवशोषण क्या होता है? औषधि के प्रवेश स्थल से क्या होता है अवशोषण? औषधि के प्रवेश स्थल से औषधि का ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। औषधि के प्रवेश स्थल से औषधि का ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण। फिर अपन ने इसमें अवशोषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक पढ़े थे। कारकों में अपन ने पहला पढ़ा था लिक्विड सोल्युबिलिटी, जल में घुलनशीलता। जो औषधि जल में अधिक घुलनशील होगी उसका अवशोषण अधिक होगा। ठीक है। इसमें अपन ने एक आयन ट्रैपिंग भी पढ़ा था। ठीक है। जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, आहार नाल की ल्यूमन से टिश्यू या सेल्स में जो औषधि पहुंचती है वो अनआयोनाइड अवस्था में पहुंचती है। टिश्यू या सेल्स में जाने के बाद उसका आयनीकरण होता है और आयनीकरण के बाद औषधि वहीं ट्रैप हो जाती है। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? आयन ट्रैपिंग। इसमें अपन ने ये भी पढ़ा था एसिडिक औषधि का अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है और क्षारीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो एसिडिक औषधि का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? स्टोमक में होता है, यानी एसिडिक औषधि का सर्वाधिक अवशोषण एसिडिक मीडियम में होगा और क्षारीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण क्षारीय माध्यम में होगा। अर्थात सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। इसी के ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन देखा कि अम्लीय औषधि का सर्वाधिक उत्सर्जन किस प्रकार के यूरिन में होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ा था अपने क्षारीय औषधि का उत्सर्जन किस प्रकार के यूरिन में अधिक होगा। उसके बाद में अपन ने दूसरा कारक पढ़ा था कंसंट्रेशन, सांद्रता। सांद्रता औषधि की जितनी अधिक सांद्रता होगी उसका उतना अधिक अवशोषण होगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल। अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अवशोषण उतना अधिक होगा। और सर्वाधिक अवशोषण किसका होता है, कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अवशोषण की सतह की वेस्कुलरिटी यानी ब्लड फ्लो, जितना ज़्यादा अधिक ब्लड फ्लो होगा उसका अवशोषण उतना अधिक होगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी औषधि देने के तरीके पर। ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक अवशोषण किस रूट का होता है? IV रूट के द्वारा दी गई औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण होता है। और सबसे कम अवशोषण कौन सी रूट के द्वारा दी गई औषधियों का होता है? ओरली रूट के द्वारा दी गई औषधियों का सबसे कम अवशोषण होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ल्यूमिनल इफेक्ट। ल्यूमिनल इफेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनल इफेक्ट में अपन 2 या 2 से अधिक औषधियाँ एक साथ देते हैं तो वो औषधियाँ आपस में क्रिया करके जटिल यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं, जिससे क्या होता है कि औषधि का अवशोषण
कम हो जाता है। इसी को अपन ने क्या नाम दिया था, ल्यूमिनल इफेक्ट नाम दिया था। फिर अपन ने पढ़ा था भोजन की उपस्थिति, भोजन की उपस्थिति है तो उसका अवशोषण कम हो जाता है। और लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, लास्ट में अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, यानी सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही औषधि का लिवर और इंटेस्टाइन के मतलब कि एंजाइम्स के से संपर्क के कारण क्या होता है, उसकी औषधि की सक्रिय मात्रा या जैव उपलब्धता कम हो जाती है। उसको अपन ने क्या नाम दिया था, फर्स्ट पास इफेक्ट। दो प्रकार का होता है, कौन सा, इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास इफेक्ट और हिपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया था अवशोषण। अवशोषण में अब दो टर्म आती हैं, कौन कौन सी टर्म आती हैं, एक तो आती है जैव उपलब्धता, जैव उपलब्धता, जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी यानी जैव उपलब्धता। जैव उपलब्धता क्या होती है, जैव उपलब्धता मतलब कि औषधि की शरीर में दी गई वह मात्रा जो रक्त परिसंचरण में यानी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है। औषधि की दी गई वह मात्रा जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, अर्थात जो शरीर में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जैव उपलब्धता। तो इसमें लिख दो, औषधि की शरीर में, औषधि की शरीर में दी गई वह मात्रा जो रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन में औषधि की जो मात्रा पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन, औषधि की दी गई मात्रा जो रक्त परिसंचरण में पहुंचती है, रक्त परिसंचरण में पहुंचती है, अर्थात औषधि की वह मात्रा जो शरीर में कार्य करने के लिए, शरीर में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहती है, उपलब्ध रहती है। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी। औषधि की शरीर में दी गई वह मात्रा जो रक्त परिसंचरण में पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, अर्थात औषधि की वह मात्रा जो शरीर में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जैव उपलब्धता। तो आईवी रूट से जो औषधि अपन देते हैं, आईवी रूट से दी गई औषधि की, आईवी रूट से दी गई औषधि की जैव उपलब्धता कितनी होती है, 100% होती है। क्यों? क्योंकि अपन ने ये तो आर्टरी वेन्स में दी है, तो ये तो वेन्स में दी है, तो पूरी की पूरी मात्रा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है। ठीक है, तो आईवी रूट से दी गई औषधि की जैव उपलब्धता कितनी होती है, 100% होती है। इसी प्रकार आईएम और सबकट रूट की, आईएम
एंड सबकट रूट की जैव उपलब्धता लगभग 100% होती है, नियर अबाउट। ठीक है, आईवी रूट की तो 100% होती है, लेकिन आईएम और सबकट रूट की भी लगभग यानी नियर अबाउट 100% होती है। और माउथ रूट के द्वारा, मुंह के द्वारा दी गई औषधियों की जैव उपलब्धता कितनी होती है? 0 से 100% के बीच में होती है। 0 से 100% के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो जो जैव उपलब्धता टर्म है, बायो अवेलेबिलिटी टर्म है, शब्द है, वो केवल और केवल किस रूट के लिए अपन यूज में लेते हैं? माउथ रूट के लिए। ठीक है, तो जैव उपलब्धता शब्द, जैव उपलब्धता शब्द केवल और केवल, जैव उपलब्धता शब्द केवल और केवल ओरल रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं, ओरल रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जैव उपलब्धता क्या होती है? औषधि की शरीर में दी गई वह मात्रा जो ब्लड सर्कुलेशन में, रक्त परिसंचरण में पहुंचती है। अर्थात औषधि की वह मात्रा जो शरीर में कार्य करने के लिए उपलब्ध होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जैव उपलब्धता। जैव उपलब्धता शब्द केवल और केवल अपन किस रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं? ओरल रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं, ओरल रूट के द्वारा दी गई, शरीर में दी गई औषधि की वह मात्रा जो रक्त परिसंचरण तंत्र में पहुंचती है। ठीक है, ओरल रूट के द्वारा दी गई शरीर औषधि की दी गई वह मात्रा जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? जैव उपलब्धता। आईवी रूट की जैव उपलब्धता कितनी होती है? 100% होती है। और आईएम और सबकट रूट की जैव उपलब्धता नियर अबाउट लगभग 100% होती है। इसके अलावा माउथ रूट की जैव उपलब्धता 0 से 100% के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जैव उपलब्धता शब्द केवल और केवल किस रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं अपन? ओरल रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो जैव उपलब्धता क्या होती है? ओरल रूट के द्वारा दी गई औषधि की वह मात्रा जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, अर्थात जो शरीर में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहती है औषधि की मात्रा, उसे अपन क्या बोलते हैं? जैव उपलब्धता बोलते हैं। और जैव उपलब्धता केवल और केवल किस रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं? ओरल रूट के लिए अपन प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैव उपलब्धता ओरल रूट से दी गई औषधि की वह मात्रा जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, उसको अपन ने नाम दिया है जैव उपलब्धता। नेक्स्ट टर्म आती है जैविक असमानता। जैविक असमानता, बायो इनइक्विवेलेंस, बायो इनइक्विवेलेंस, जैविक असमानता। जैविक असमानता क्या होती है? जैविक असमानता, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक फार्मा कंपनी है, फेस्ट फार्मा कंपनी, और ये दूसरी फार्मा कंपनी है, सेकंड फार्मा कंपनी। ठीक है, ये मान लो वीरबेक है और ये मान लो केरस फार्मा है। ठीक है, तो जो फार्मा फेस्ट है, इस कंपनी के समान औषधि के दो विभिन्न बैचों की समान औषधि
दो विभिन्न बैचों की समान औषधि। एक ही कंपनी है तो उसके तो दो भिन्न भिन्न बैच, और दूसरे अगर दो भिन्न भिन्न फार्मा कंपनी है उनकी समान मात्रा में औषधि है। ठीक है, जैसे विरबैक की अमोक्सिसिलिन सल्बेक्टम है एमोक्सिरम फोर्ट, एमोक्सिरम फोर्ट 4.5 ग्राम। इसी प्रकार केरस फार्मा की एमोक्सिसिलिन सल्बेक्टम का नाम है एएमसी फोर्ट 4.5 ग्राम। अब विरबैक कंपनी के एमोक्सिरम फोर्ट के भिन्न भिन्न बैच या विरबैक और केरस फार्मा के दोनों के एमोक्सिरम फोर्ट और एएमसी फोर्ट, इन दोनों की मात्रा तो समान है, 4.5 ग्राम है, लेकिन इनकी जैव उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है। जैव उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है। इसी को अपन ने क्या नाम दिया था? जैविक असमानता। ठीक है, तो जैविक असमानता क्या होती है? एक ही उत्पादक द्वारा उत्पादित भिन्न भिन्न बैचों की समान औषधि, भिन्न भिन्न बैचों की समान औषधि या भिन्न भिन्न उत्पादकों द्वारा भिन्न भिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित समान मात्रा में औषधि की जैव उपलब्धता बायो अवेलेबिलिटी भिन्न भिन्न हो सकती है। इसी को अपन ने क्या नाम दिया था? जैविक असमानता। हालांकि दोनों की मात्रा समान है, 4.5 ग्राम है दोनों की। अमोक्सिरम फोर्ट भी 4.5 ग्राम है और एएमसी फोर्ट भी 4.5 ग्राम है, लेकिन दोनों की जैव उपलब्धता क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। इसी को अपन ने नाम दिया था जैविक असमानता। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक ही उत्पादक द्वारा उत्पादित भिन्न भिन्न बैचों की समान औषधि, भिन्न भिन्न बैच या दो भिन्न भिन्न उत्पादक हैं, दो भिन्न भिन्न फार्मा कंपनी हैं, उनके द्वारा उत्पादित औषधि की समान मात्रा की जैव उपलब्धता भिन्न भिन्न होती है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? जैविक असमानता। तो लिख दो इसको, एक ही उत्पादक कोष्टक में लिख देना प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, एक ही उत्पादक द्वारा उत्पादित भिन्न विभिन्न बैचों की समान औषधि या विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित समान औषधि की विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित समान औषधि की जैव उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है। जैव उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है। जैव उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है। हालांकि उनमें समान मात्रा में
औषधि होती है, हालांकि उनमें समान मात्रा में औषधि होती है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही जैविक असमानता कहते हैं, इसे ही जैविक असमानता कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। जैविक असमानता बायो इनइक्विवेलेंस। बायो इनइक्विवेलेंस क्या होता है, एक ही उत्पादक, एक ही फार्मा कंपनी के भिन्न भिन्न बैच डिफरेंट हैं, डिफरेंट बैच है, एक ही फार्मा कंपनी के डिफरेंट बैच या भिन्न भिन्न फार्मा के द्वारा उत्पादित समान औषधि, यानी विरबेक की अमोक्सिरम फोर्ट 4.5 ग्राम और केरस की AMC फोर्ट 4.5 ग्राम। इन दोनों की मात्रा तो औषधि की मात्रा सेम है, 4.5 ग्राम ही तो अमोक्सिरम फोर्ट है और 4.5 ग्राम ही AMC फोर्ट है। मात्रा तो समान है, लेकिन जो जल में, रक्त में जो इनकी मात्रा है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। इसी को अपन ने क्या नाम दिया था, बायो इनइक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट टर्म हैं, इनको आपकी सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, इनको आपकी एनुअल एग्जाम में पूछ सकते हैं और इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के रूप में आपके जो LSA की एग्ज़ाम होती है उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डेफिनेशन दे दी और पूछ लेंगे क्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो दो टर्म है, कौन कौन सी, जैव उपलब्धता यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, ओरल रूट के द्वारा दी गई औषधि की वह मात्रा जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है उसको अपन ने क्या नाम दिया था, बायो अवेलेबिलिटी यानी जैव उपलब्धता। ठीक है, केवल जैव उपलब्धता शब्द का प्रयोग केवल और केवल कौन से रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं, ओरल रूट के लिए प्रयुक्त करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो IV रूट की तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है, और IM और सबकट रूट की भी जैव उपलब्धता लगभग 100% के नियर अबाउट होती है। इसलिए ओरल रूट के लिए ही अपन जैव उपलब्धता शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आती है जैविक असमानता। जैविक असमानता क्या होती है, एक ही उत्पादक द्वारा उत्पादित विभिन्न बैचों की समान औषधि, एक ही उत्पादक द्वारा उत्पादित विभिन्न बैचों की समान औषधि या भिन्न भिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित औषधि की समान मात्रा की जैव उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है। इसी को अपने नाम दिया था जैविक असमानता, यानी भिन्न भिन्न बैचों की समान औषधि या भिन्न भिन्न उत्पादकों की समान मात्रा की औषधि, उसकी जैव उपलब्धता का भिन्न भिन्न होना क्या कहलाता है, जैविक असमानता। ठीक है, तो ये आपका अवशोषण कंप्लीट हो गया है, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। धन्यवाद।